हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण शुरुआत हुआ है, जिसमें पिछले पार्ट में हमने रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखे थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, यानी कि रासायनिक समीकरण जो होती है तो वो हमें क्या क्या सूचनाएं देती है उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, जैसे कि हम समीकरण लिखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो इसके मिल से क्या बन जाता है, CO2 बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या क्या इससे सूचना प्राप्त हो रही है। तो इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो पहली सूचना क्या प्राप्त हो गई, तो पहली सूचना प्राप्त हो गई हमें अभिकारक की। ठीक है, दूसरी सूचना क्या प्राप्त हुई, तो इधर वाले को हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी सूचना हमारी क्या हो गई, तो प्रतिफल हो गई। ठीक है, अब तीसरी सूचना क्या प्राप्त होती है कि अभिकारक में कितने अणु या परमाणु हैं। जैसे कि मान लो कि एक कार्बन के परमाणु कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, तो ये हमें क्या ये हमें अभिकारक में परमाणुओं की संख्या मालूम चल जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि अभिकारक के कितने परमाणु हैं ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिफल में कितने अणु हैं ये भी हमें प्राप्त होती है। तो ये 4 सूचनाएं हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त होती है। उसके बाद अगला टॉपिक की बात की जाए, रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें क्या क्या लाभ होता है। जिस रासायनिक समीकरण का हम उपयोग करते हैं उससे हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो पहला लाभ है हमारा समय की बचत होती है। रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उस समय क्या होता है, समय की बचत होने से। जैसे कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे अगर हम इसको हिंदी में लिखते कार्बन ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है, बड़े बड़े क्षेत्रों में दिखाई देता है। लेकिन उसी चीज को हम संकेत में लिख देते हैं, उसको रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में लिख देते हैं, तो वो क्या होता है, समय भी बच जाता है और छोटे में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि उसमें हमें क्या होता है, समय की बचत होती है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें हमारा कागज की कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि एक निश्चित मात्रा से प्रतिफल बनाने के लिए आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, लिखने तथा समझने में भी क्या हो जाता है, रासायनिक समीकरण से उसे आसानी होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार जो होती है वो अनेकों होती है। ठीक है, जैसे कि पहला यहाँ पे लिखा हुआ है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखी गई है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोग का मतलब ही क्या होता है, तो संयोग का मतलब होता है जोड़ने का काम, यानी कि जोड़कर एक रासायनिक समीकरण का एक जुड़कर वह क्या करता है, नए पदार्थों का निर्माण कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अभिक्रिया हो गया कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो गई, जिसमें क्या हो गया कि इस कार्बन से ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ गया, जुड़ने के कारण हमारा क्या हुआ, CO2 प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड में जब H2O जोड़ा गया तो ये क्या प्राप्त कर दिया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर दिया। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कोई पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे कि ये कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर किसका निर्माण किया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। उसके बाद बात किया जाए कैल्शियम ऑक्साइड H2O यानी कि जल से संयोग कर किसका निर्माण किया, तो हाइड्रोजन किसका निर्माण किया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया। ठीक है, जो हमारा दूसरा नंबर होगा वो होगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना, मतलब कि कोई एक यौगिक होगा जो क्या होगा, उसको टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, और टूटने के बाद एक या एक से अधिक यौगिकों का निर्माण कर देगा, तो हम उसे कहेंगे क्या, वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कैल्शियम
कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट दिया, और हीट देने के बाद हमें दो पदार्थ मिल गए, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया और दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा यौगिक हो गया जो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जिसको हमने क्या किया, उष्मा दिया। उष्मा देने के बाद वो किस में चेंज हो गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, ठीक है। अगला जो होता है प्रकार में, तो वो होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें जो काम किया जाएगा वो इलेक्ट्रिक के द्वारा काम किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जब किसी यौगिक को विद्युत की सहायता से तोड़ दे तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे में बात की जाए NaCl एक यौगिक हो गया, जो ये क्या होगा, जलीय विलयन होगा, जिसको क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा क्या करेंगे, तोड़ेंगे, उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो दो पार्ट में बट जाएगा। एक तो Na पार्ट में बट जाएगा, Na+ में टूटेगा, और एक Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये विद्युत के द्वारा हम तोड़े इसे, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। अगला जो होता है वो होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये हमारा एक तत्व हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, एक तत्व हो गया जो तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस प्लस जो होता है वो क्या, प्लस जो होता है वो किसके साथ जुड़ने की कोशिश करता है, तो वो माइनस वाले के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। क्योंकि माइनस और प्लस में क्या होता है, आकर्षण होता है, और प्लस प्लस में क्या होता है, विकर्षण होता है। तो वो हमेशा रहेगा, वो किसके साथ जाना चाहेगा, तो वो माइनस के साथ जाना चाहेगा, ठीक है। तो माइनस कहाँ है हमारा, SO4 के साथ है, ठीक है। तो ये तत्व क्या किया, इस यौगिक के विलयन से SO4 को साथ में लिया, और साथ में लेने के क्या किया, इसको विस्थापित कर लिया, और इसके कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। तो यही विस्थापन हमारी क्या कहलाती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी कि एक ही तत्व ये अपने में आदान प्रदान किए, बदला बदली किए, ठीक है। इसके कारण से ये क्या कहलाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, और ये कॉपर जो हो गया बाहर निकल गया, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसमें किसकी बात की जा रही है, तो दो यौगिक की बात की जाए, और वो दोनों यौगिक क्या करेंगे, तो अपने जो आयन होते हैं प्लस और माइनस जो होता है उसकी क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे, ठीक है। और अदला बदली करके क्या करेंगे, प्रतिफल के रूप में नए पदार्थों का निर्माण करेंगे, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, NaCl क्या है, एक यौगिक है, AgNO3 क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। तो ये Na जो होता है वो प्लस में होता है, और Cl जो होता है वो माइनस में होता है, ठीक है। ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है, ठीक है। और ये भी प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ठीक है। तो ये दोनों यौगिक क्या करेंगे, अपने में आयनों का आदान प्रदान करेंगे। यानी कि क्या होगा, प्लस वाला जो होगा वो माइनस वाले के पास जाने की कोशिश करेगा, और जो माइनस वाला होगा वो प्लस वाले के पास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो देखिए ये Na जो है वो किसके पास जाने की कोशिश करेगा, तो Na हमारा जाएगा किसके पास, तो ये माइनस वाले के पास जाएगा। माइनस वाले के पास गया तो क्या बनाया, NaNO3 बनाया, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बना दिया। उसके बाद जो माइनस वाला है Cl जो है, ये माइनस वाला है, ये यानी कि इसके पास जाएगा, Ag के पास जाएगा, ठीक है, सिल्वर के पास जाएगा। तो सिल्वर के पास जाएगा तो ये क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये दोनों यौगिक इस अभिक्रिया में क्या किए,
तो ये अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण कर दिए, ठीक है। तो इसी के कारण से इसे क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है छठा जो आता है वो आता है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा होती है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप के रूप में विलयन से बाहर हो जाए वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए कि दो हमारा यौगिक क्या हुआ, एक साथ मिला हुआ है, उसका विलयन एक साथ मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये भी निकल के अपना NH वैसे ही आदान प्रदान करके माइनस प्लस को क्या करेंगे, अपना दो नए यौगिक का निर्माण करेंगे, और जो हमारा ये बन जाता है वो उत्पाद बन जाता है, और ये हमारा जो बन जाता है वो क्या बनता है, अवक्षेप बन जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। बात इतनी समझ में आई, ठीक है।